रेसिपी, और रेसिपी क्या है वो आपको आगे पता चलेगा, तो आप लोग हमारे साथ रहिए। ये देखिए जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है शाम का व्यू। और मैंने कहा इसको ना ज़ाया नहीं करते, शाम का व्यू जो है ना इसको जो है, ये देखिए परिंदे भी ऊपर, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ का व्यू, खूबसूरत। सूरज जो है अपनी मंजिल तक पहुँच गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नए आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो ये देखिए माशाल्लाह से मुझे यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आप सब बहन भाइयों को भी ना यहाँ प्यारे प्यारे फूल दिखाए जाएँ, क्योंकि आप लोगों के भी ना दिल देख के खुश हो जाए इन प्यारे प्यारे फूलों को और प्यारे प्यारे कलर को। तो आप सब ने कमेंट में ज़रूर बताना है आप सबको हमारा व्लॉग कैसा लगा, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा है, ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, आप सब ने कमेंट में बताना है, ठीक है। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स, रोज फतमा के पापा जो हैं वो काट रहे हैं पालक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब बहन भाई? ठीक ठाक है? तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक हो गए, तो मैं भी ठीक हूँ। तो ये मैं काट रहा हूँ पालक, फिर इसके बाद काटूंगा धनिया। इतनी बहुत है? बहुत है। तो अब इधर लेके रहो। आप सब ने हमारी वीडियो पूरी देखनी है, बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है। तो आपके साथ शेयर करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी, और रेसिपी क्या है वो आपको आगे पता चलेगा, तो आप लोग हमारे साथ रहिए। तो यहाँ से काट रहे हैं धनिया, माशाल्लाह से बहुत प्यारी धनिया है। इतनी चाहिए? बहुत है? बहुत है। तो वो लेके चलते हैं इनको अंदर। तो यहाँ से मैं तोड़ रही हूँ जी लहसुन की, जो ऊपर से ये होती है ना ग्रीन ग्रीन की, तो वो लेके चलते हैं। इनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। तो यहाँ पे हम तोड़ के ले आए हैं जी काट के, तो यहाँ पे बैठ के बनाते हैं। और रोज फतमा प्यारी बेटी भी है, बैठी हुई है, ये भी मेरे साथ काम करवाएगी। को लाइक करें, शेयर करें, हमारे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जी मैं हमने ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खानी है, फिर पालक काटी है और धनिया काटी है। पालक काटी है, फिर धनिया काटी है, फिर और ये क्या है? आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्या है? ये लहसुन। लहसुन। इसको क्या करना है? ये भी डालना है इसमें। क्या बनाना है इसका? बस आप देखते ही जाए, जब बन हमें क्या जाएगा तो पता, आपको पता बताओगे तो चलेगा। मुझे पता चलेगा ना। बेसन वाली रोटियाँ पालक डाल के धनिया, बहुत मज़े की बनेगी। माशाल्लाह मजे की बनेगी ना। हाँ। अच्छी बनानी है और करारी बनानी है, ठीक मिर्च होगी। मसाला टैट होए। हाँ। हाँ जी। अभी जी मैं करती हूँ सारा कुछ तैयार, और फिर आपके साथ शेयर करते हैं मज़ेदार सी रोटियों की रेसिपी जी। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। तो ये है बेसन, बेसन में मैंने थोड़ा सा गंदम का आटा डाला है, तो इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और प्याज भी काट लिया है। तो ये है हमारे पास मसाले, नमक, ज़ीरा और कलवंजी है, और खुश्क धनिया पाउडर है, लाल मिर्चें कुटी हुई, और अजवाइन। अजवाइन ज़रूरी होती है, तो इससे जो है बहुत मज़े के हमारे पालक और धनिया बेसन वाले जो है रोटियां बनेगी, बहुत मज़े की। तो यहाँ पे मैंने धो लिया पालक भी अच्छी तरह से काट के, तो हरा धनिया भी। तो इसमें मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, इसको गूँथ लेते हैं आटे को, फिर रोटियां बनाते हैं। तो आप सब ने कमेंट में बताना है आप सबको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब ने सपोर्ट करनी है। तो माशाल्लाह से मैं इसमें मिक्स करती हूँ, सारा कुछ डाल देती हूँ, तो फिर इसको गूँथते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सारा कुछ डालते जाते हैं, तो फिर इसको गूँथ लेंगे। ये मसाले भी इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास हरा धनिया और पालक ज़्यादा हम डाल रहे हैं इसमें, तो इसको अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं। आटे को गूँथ के फिर आपको दिखाते हैं। तो नॉर्मल मैंने पानी लिया यहाँ पे, तो इसमें
जो है अपने हिसाब से आप मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा तैयार है। अभी हम बनाना शुरू करते हैं रोटियां। तो रोटियां देखते हैं हमारी कैसे बनती है और आप सब ने भी कमेंट में बताना है। घर में चीज़ लगी हो ना तो फ़ायदा भी होता है और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं रोटियां बनाएं इसकी, पालक और धनिया तोड़ के तो उसमें बेसन वाली रोटियां बनाते हैं। तो वैसे भी बेसन की रोटी जो है ना अच्छी होती है नज़ले के लिए। जी तो माशाल्लाह से मैंने इसका पेड़ा बना लिया। अब रोटी बेलते हैं, फिर तवे के ऊपर डालेंगे। तो इसको थोड़ी देर रेस्ट देना है क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो रेस्ट इसको ज़रूरी है। जी तो माशाल्लाह से रोटी जो है हमारे तवे के ऊपर हमने डाल दी है। तो अभी बन रही है। क्यों रोज फातिमा? रोज फातिमा जो है वो भी खड़ी हुई है पास ही, उसको भूख लगी हुई है ज़्यादा। मुझे नहीं, पापा को। ठीक है, पापा को भी लगी हुई है, इसको भी लगी हुई है। रोज फातिमा के पापा को लगी हुई है भूख, गलत मत समझ लेना आप सब। ये तो इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया, तो इसको अच्छी तरह से सेक लेते हैं हम दोनों साइडों से। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ गया इस साइड से। और थोड़ा सा और इसको पकाएंगे, सेकना है इसको अच्छी तरह से और आपको दिखाते हैं इसको सेक के। और इस तरह की रोटी किस किस ने खाई हुई है सब ने बताना है कमेंट में। और हम बचपन में ना अम्मी तंदूर पे रोटियां लगाती थी, तंदूर पे रोटियां लगाया करते थे और इतनी मज़े की लगती थी। जी बन गई है, बस उतारती हूँ अभी। पापा को बुलाओ। जी तो बस ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हमारी रोटी बन गई है और इसी तरह से सारी रोटियां हम बना लेते हैं। जी तो माशाल्लाह से हमारी रोटियां बन गई हैं और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा बाहर का भी व्यू। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। जी तो माशाल्लाह से व्यूअर्स हमारी रोटियां तो बन गई हैं। तो दही हमें मिला नहीं, तो मैंने कहा क्यों ना मज़ेदार से एक चटनी तैयार की जाए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज, हरी मिर्चें, धनिया काट लिया है, तो इसकी चटनी बनाते हैं इसमें। और यहाँ पे मैं ले आई हूँ हरा लहसुन, तो इसको भी काट के इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काट के रख लिया, इसका तड़का लगाएंगे। तो आप लोगों ने देखना है और बताना है। मैं इसको बना लेती हूँ, पहले इसमें पीस लेते हैं ग्राइंडर में ना, तो फिर इसको तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है लाल मिर्चें कुटी हुई, क्योंकि मेरे पास साबुत नहीं थी तो मैंने ये लाल मिर्चें कुटी हुई डाल रही हैं। तो लहसुन भी मैंने काट लिया है। तो अब इसको तैयार करते हैं। नमक जो है ना इसी के साथ ही हमने डाल देना है जब इसको पीसेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चटनी जो है वो तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बन गई है। तो अभी इसको तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया है और इसमें डालते हैं ये लहसुन और ज़ीरा। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाला है, तभी इसमें चटनी डाल देंगे। तो इसको हल्का सा हमने जो है फ्राई करना है साथ ही। तो फिर इसको निकाल लेते हैं। जी तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी जो चटनी है ना बन के रेडी है। अभी इसको हम खा के भी बताते हैं आपको ये कैसी बनी है। इस तरह की चटनी आप लोगों ने कभी भी नहीं खाई होगी, अगर खाई है तो बताना। जी तो ये देखिए माशाल्लाह से व्यूअर्स हमारी बहुत ही मज़े की ना चटनी बन के ही रेडी हो गई है। ये तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी जो चटनी तैयार हुई है। तो ये देखें बाहर का व्यू, और बहुत प्यारे आज ना चेंज किए हैं रोज फातिमा के पापा ने, इनको ना इनको सेट किया है। आप सब ना इस तरह की चटनी बना के तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख लें या बाहर, तो ये ख़राब नहीं होती है, बहुत ही मज़े की बनती है। और किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, चावलों के साथ भी। तो ये बहुत ही मज़े की बनी है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब ने सपोर्ट करनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।